डोमेन नंबर 2 एसेट सिक्योरिटी के अंदर आज हम डेटा हैंडलिंग, स्टोरेज एंड रिटेंशन को देखेंगे। जब भी हम किसी भी बैकअप की बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर डेटा हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर चेन ऑफ कस्टडी होती है कि किसको अथॉरिटी होगी कि वो डेटा को हैंडल करेगा। अब उसके अंदर क्या है कि आप जिस भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, जो भी आपकी कंपनी डेटा हैंडल कर रही है, जो कि बैकअप्स और आपकी सारी चीज़ों को रखेगी, उसके अंदर एक चेन ऑफ कस्टडी होती है कि किस प्रोफेशनल को सिर्फ इजाज़त होगी कि वो आपकी कंपनी का डेटा हैंडल करे। अगर उस लिस्ट में से कोई आप शो अप होता है और वो डेटा ले जाने की कोशिश करता है तो आप उसे डिनाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये भी है कि वो डेटा कहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे और उसे किस तरह स्टोर किया जाएगा और उसका लॉग क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले उनसे समझनी होती हैं बिफ़ोर आप अपना डेटा वहाँ पे रखते हैं। प्लस आप उनका अप टाइम और उनका डाउन टाइम चेक करते हैं थ्रू आउट द ईयर कितना रहा है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आपका डेटा आपके पास अवेलेबल हो। डेटा स्टोरेज के अंदर डिस्टेंट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कंसिडर दी मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम, जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट किया था कि आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि आपका कितना टॉलरेबल डाउन टाइम हो सकता है। अब डाउन टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप इस तरह देखते हैं कि अगर आपने एक सर्वर को दोबारा से बनानी है, एक वर्चुअल मशीन, और फिर उसके ऊपर एप्लीकेशंस डालनी है और फिर डेटा रीस्टोर करना है, तो उसके अंदर कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल, आपने जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है उनका MTD 4 आवर्स है, लेकिन अगर वो 4 आवर से ऊपर लेते हैं तो आपको कोई और कंपनी देखना पड़ेगी जो कि आपको मिनिमम टाइम में आपका डेटा दे सके। अब डिस्टेंट लोकेशन इसलिए चाहिए होती है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपनीज उसी डेटा सेंटर के अंदर कहीं भी अपना डेटा सेव कर रही होती हैं या सेम सिटी के अंदर, तो इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स आपका वो डेटा ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। इसलिए डेटा हमेशा आपका मल्टीपल फॉर्मेट्स में या डिफरेंट लोकेशन स्टोर किया जाता है और फिर उसका डाउनलोड टाइम भी या उसका रीचेबिलिटी टाइम भी देखा जाता है कि कितनी जल्दी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किस जगह हमने अपना डेटा रखना है। इसके बाद हमारे पास डेटा रिटेंशन आता है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस जियोग्राफिकल एरिया में हैं, उसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसे हम कंप्लायंस पॉलिसीज़ कहते हैं। उसके हिसाब से आपने डेटा को डिस्ट्रॉय करना है। जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिनकी पॉलिसी है कि आप डेटा को कस्टमर के आफ्टर 1 ईयर डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर आप उसे 1 ईयर में डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज़ हो सकती हैं और कोई भी उस कंपनी को सू कर सकता है कि आपने उनका डेटा, पर्सनल डेटा, ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रखा था। इसके बाद इस चीज़ को भी जहन में रखें कि अगर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो कि सिर्फ आपका डेटा यूज़ कर रही है फॉर सेल्स एंड अदर थिंग्स, उनको इजाज़त नहीं होती कि आपका डेटा ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अपने सर्वर्स के ऊपर सेव रखें, तो उन्हें उस टाइम के बाद वो सारा डेटा वहाँ से डिलीट करना होता है। इसके बाद हमारे आता है डेटा डिस्ट्रक्शन। अब डेटा डिस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट उसकी फेजेज़ हैं। उन फेजेस को समझने के लिए आपको देखना होगा कि सबसे जो इजी फेज़ होती है वो होती है इरेजिंग की, यानी आपने डेटा इरेज किया। उसके बाद हमारे पास आती है ओवरराइटिंग। इरेज होता है नॉर्मल डिलीट, जो कि हम अपनी फाइल्स वगैरह डिलीट कर देते हैं। आपको पता है कि डिफरेंट टूल्स के थ्रू वो रिकवरेबल होता है। ओवरराइटिंग के अंदर भी ये होता है कि डेटा हम रिकवर कर लेते हैं। सेकंड तरीका होता है डिस्ट्रक्शन का। फिर आता है पर्जिंग। पर्जिंग के अंदर ये होता है कि आप हार्ड डिस्क को पर्ज करते हैं यूजिंग द टूल्स, ताकि वो डेटा रीड ना किया जा सके। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, US गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी पर्जिंग टेक्निक्स एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर द डेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉन्फिडेंशियल नेचर। फिर हमारे पास डिगॉजिंग आता है। इसके अंदर ये होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द डेटा, ताकि बिल्कुल भी उस सरफेस के ऊपर ना रहे, किसी भी मैग्नेटिक सरफेस के ऊपर। फिर हमारे पास लास्ट में आता है डिस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हम फिज़िकली डेटा को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं या हम उन डिस्क को क्रश कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं यूजिंग दी गामा रेज या फिज़िकल डैमेज टू द डिस्क्स। तो ये सारे तरीके होते हैं अबाउट डेटा हैंडलिंग, स्टोरेज एंड रिटेंशन।